हेलो दोस्तों, कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीरज है। बहुत दिन बाद मैं इस चैनल पे दोबारा से रीस्टार्ट कर रहा हूँ। देखो, कुछ प्रॉब्लम्स थी मेरे साथ में, मेरे पास में। उन प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे बीच में ही ये चैनल रोकना पड़ा था। लेकिन अब मैं दोबारा से आप लोगों की हेल्प के लिए तैयार हूँ। और अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि एक मिनट देना। अभी मैं आप लोगों को बता दूं, देखो मैं जॉब तो कर ही रहा हूँ, साथ में एक स्टार्टअप भी मैं शुरू कर रहा हूँ जो कार पूलिंग को लेके होगा, लेकिन थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट। कार पूलिंग एप्स जैसे ब्ला ब्ला वगैरह आपने सुना होगा, जो कि इंडिया में वैलिड है ही नहीं। तो एक वैलिड एप्लीकेशन हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें हम लोग मतलब दो लोग हैं हम लोग। एक मैं हूँ, एक दूसरा बंदा है, यश प्रकाश पाटिल। ही इज फ्रॉम आईआईटी कानपुर, वो आईआईटी कानपुर से है। तो हम लोग मिल के इस पे काम करने वाले हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना इस पे काम करें। तो मतलब हम लोग क्या है, स्क्रैच से इस पे काम करेंगे। मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक हम लोग बनाएंगे, पूरा डिप्लॉयमेंट तक हम लोग देखेंगे। ये प्रोजेक्ट थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन इस प्रोजेक्ट में ना हम लोग सारी चीजें कवर करेंगे। सारी चीजें मतलब जो टेक्नोलॉजी के बेसिस, टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो एक मिनट देना मुझे। तो हम लोग इसमें ASP.NET कोर यूज करेंगे। अब हम लोग माइक्रो सर्विसेज यूज नहीं करेंगे, हालांकि मैं आपको माइक्रो सर्विसेज का कॉन्सेप्ट भी इसमें बताऊंगा। हम यूज करेंगे वेब एपीआई बैकएंड के लिए। डेटाबेस में यूज करेंगे हम लोग एसक्यूएल सर्वर, जैसा कि पता है कि ट्यूटोरियल है आपके पास में, है ना। अथेंटिकेशन के लिए हम लोग JWT और ऑथ 2.0, मैं लिख नहीं पाया, और 2.0 हम लोग यूज करेंगे, है ना, जो स्टैंडर्ड है अभी का वो। एपीआई में हम लोग गूगल मैप्स की एपीआई यूज करेंगे। पेमेंट्स वाला ये मे बी लेटर होगा, अभी तो नहीं होगा, है ना। और हम लोग डिप्लॉय करेंगे इसको अजोर पे। फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी और मोबाइल के लिए हम लोग यूज करेंगे रिएक्ट, रिएक्ट विद द नेक्स्ट जीएस फ्रेमवर्क। और इसके अलावा हम लोग यूज करेंगे मोबाइल ऐप्स के लिए रिएक्ट नेटिव। तो ये है हमारी टेक्नोलॉजी, जो आगे इस पूरे ओवरऑल प्रोजेक्ट में हम लोग यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले व्हाट इज द कार पूलिंग ऐप, मतलब एक्चुअल में कार पूलिंग ऐप होता क्या है। देखो, राइड शेयरिंग का होता है। जैसे कि मतलब मान के चलो मेरे पास एक गाड़ी है। अब मैं क्या गुड़गांव से आगरा जा रहा हूँ, मैं फिलहाल गुड़गांव में हूँ क्योंकि मैं जॉब गुड़गांव में ही है, मेरी वर्क फ्रॉम ऑफिस है इस टाइम। तो अगर मैं गुड़गांव से आगरा जा रहा हूँ तो मैं अकेला गाड़ी लेके जा रहा हूँ। तो मैं देखता हूँ कि चलो भाई गुड़गांव आगरा जाने के लिए गुड़गांव से कोई और बंदा हो, तो मैं अपनी राइड को शेयर कर दूंगा। तो इससे दो फायदे हैं, एक तो आपका पैसे की थोड़ी बचत हो जाती है, और दूसरा सबसे बड़ा फायदा है कि आप बोर नहीं होते, क्योंकि आपके साथ में बातचीत करने वाले लोग अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, बात करने वाले रहते हैं, तो इसके लिए होता है ये कार पूलिंग ऐप। ठीक है। काम कैसे करता है, सबसे बड़ी चीज देखो, काम कैसे करेगा, क्योंकि आप पहले बिजनेस को समझ लो, तब इसका एक्चुअल डेवलपमेंट करने में आपको मजा आएगा, वो भी बहुत मजा आएगा। सबसे पहले क्या हुआ, मैं ड्राइवर हूँ, मैं मेरी गाड़ी है, मैंने क्या किया, एक राइड पोस्ट की। ठीक है। अब आगरा जाने वाले बंदे जितने भी होंगे वो सर्च करेंगे कि भाई गुड़गांव से आगरा के लिए कोई राइड है। तो वो देखेंगे हाँ भाई राइड है। ठीक है, राइड है। तो वो मतलब सीट को बुक करेंगे। अब बुकिंग में क्या होता है, जैसे ब्ला ब्ला वगैरह इंडिया में पैसे नहीं लेते, क्योंकि इंडिया में कॉमर्शियल व्हीकल के लिए केवल अलाउ है। आप मतलब जो प्राइवेट व्हीकल है उनके लिए अलाउ नहीं है ना। लेकिन मतलब गवर्नमेंट को करना चाहिए यार, पॉल्यूशन कम होता है। वो चलो बात की बात है। इसके बाद में वही ड्राइवर एक लोकेशन बताएगा, मतलब जो कार ओनर है वो एक लोकेशन बताएगा कि भैया मैं यहाँ से जाऊंगा, आप यहाँ आ जाइए। ठीक है। वो आया, बंदा बैठा, कार गाड़ी में बैठा, लेके गया वहां पे, भाई वो जितना पेमेंट है वो कर देगा। तो ये है ओवरऑल पिक्चर इस प्रोजेक्ट की। ठीक है। अब बाकी का देखो, जो फीचर है, जैसे की फीचर है, क्या होता है की फीचर, की फीचर मतलब अथेंटिकेशन, प्रोफाइल, राइड लिस्टिंग, सर्च करना, देखो लिस्ट करनी पड़ेगी राइड, सर्च करनी पड़ेगी, वो सब है, बुकिंग बुक करना। ठीक है, पेमेंट करना, नोटिफिकेशन, और इसके अलावा हम लोग क्या यूज करते हैं, जैसे लाइव लाइव लोकेशन ट्रैकिंग, चैट एंड कम्युनिकेशन। चैट एंड कम्युनिकेशन आप ऐप के थ्रू कर सकते हैं, या फिर मान के चलो बंदे का नंबर डिस्प्ले हो रहा है, फोन नंबर, तो आप फोन नंबर के थ्रू कर सकते हैं। रेटिंग होती है भाई, रिव्यू रेटिंग्स। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई ड्राइवर गया और आपको जो बोला गलत लोकेशन पे छोड़ दिया, तो एटलीस्ट उसकी राइट तो होनी, मतलब रेटिंग तो होनी चाहिए ना, मिलनी चाहिए ना उसको। बिहेवियर कैसा है बंदे का, ये सारी चीजें जरूरी है
राइड हिस्ट्री, बुकिंग मैनेजमेंट, ये चीजें हम लोग इसमें कवर करेंगे। एग्जाम्पल वही यूरोप में चलता है ब्ला ब्ला, जो फ्रांस की शायद या फ्रांस की या जर्मनी की कंपनी है। उबर पूल है, उबर पूल चलता है, वर्ल्ड वाइड चलता है, लेकिन उबर पूल पता है बहुत एक्सपेंसिव होता है। इंडिया में तो बहुत है भाई। बाकी ये और भी हैं जो अलग अलग जगह पे चलते हैं। टेक्नोलॉजी मैंने आपको बता दिया हम लोग क्या यूज करने वाले हैं। बेसिक मैं आपको मॉड्यूल्स बता देता हूँ। ठीक है, मॉड्यूल्स क्या क्या बनेंगे इसके। पहले बनेगा आइडेंटिटी सर्विस। एक्चुअल में आइडेंटिटी सर्विस होगा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिटी सर्विस कह रहे हो या यूजर सर्विस बोल लो इसको। यूजर सर्विस में क्या होगा, यूजर सर्विस में मानो चलो मैं एक यूजर हूँ, मैं एक यूजर हूँ, ठीक है ना, मुझे गाड़ी चाहिए मतलब राइड चाहिए, तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा तो मैं एक यूजर हो गया, और ड्राइवर है वो भी एक यूजर ही हो गया एप्लीकेशन के लिए। ठीक है ना, तो एक यूजर, जो मैं यूजर हूँ, मेरे पास गाड़ी भी है भाई, मैं जा रहा हूँ आगरा के लिए, तो मुझे वो भी चाहिए, मतलब मैं एज ए ड्राइवर भी काम करूंगा उस केस में। ठीक है ना, तो ये होगा आपका आइडेंटिटी मॉडल। इसमें जो टेबल बनेंगी वो दो बनेंगी, यूजर टेबल, ड्राइवर टेबल। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ कि देखो, ये प्रोजेक्ट ये एज ए स्टार्टअप हम लोग शुरू कर रहे हैं, मैं और मेरा दोस्त है जो IIT है, तो हम दोनों मिलके इसको स्टार्ट कर रहे हैं बस। ठीक है ना, अब आगे ये हमने बस एक प्रोटोटाइप थोड़ा सा बनाया है, हमें नहीं पता कि आगे हमें क्या चैलेंजेस आएंगे। जो चैलेंजेस आएंगे हम उस हिसाब से इसको इम्प्रूव करेंगे। कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको काफ़ी कुछ इससे सिखा दूं, मतलब प्रोजेक्ट आप बढ़िया से सीख जाओ। देखो यार, कोई भी एक प्रोजेक्ट आप सीख जाओ प्रॉपर बनाना। मैं देखो मैं यहाँ पे बनाऊंगा, ठीक है, मैं कोड लिखूंगा, आप लोगों को बताऊंगा कि देखो मैं ये कोड किया है इसलिए किया है। आप लोगों का काम ये है, अगर आप फ्रेशर हैं, प्रॉपर फ्रेशर हैं, तो आप एक काम करेंगे, उस कोड को ना, कोड को नहीं बिजनेस को समझेंगे। ठीक है, मैं जो कोड करूंगा उसको करना नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। ठीक है, आप लोगों को खुद का दिमाग लगाना है, लिखना है, सर्च करना है। सर्च मतलब गूगल पे, चैट जीपीटी का यूज मत करना, क्योंकि अगर आपको कोड सीखना है तो चैट जीपीटी का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि वो तो तुमको कोड पूरा का पूरा लिख के दे देगा और कंपनियों में ज्यादातर चैट जीपीटी बैन होता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। इसमें आइडेंटिटी सर्विस मॉडल में हम जो मैंने सोचा है कि दो टेबल बनेंगी। ठीक है, यूजर की इन्फॉर्मेशन और ड्राइवर की इन्फॉर्मेशन। ड्राइवर के साथ में व्हीकल लाइसेंस नंबर, व्हीकल टाइप, ठीक है, व्हीकल की नंबर प्लेट। ठीक है, क्योंकि इंडिया में तो चलता है भाई कि पीली प्लेट है तो कमर्शियल है, और वाइट प्लेट है तो फिर प्राइवेट व्हीकल है, तो वो सब चाहिए है ना। रिलेशन होगा इसमें, ए ड्राइवर इज अ यूजर, एक ड्राइवर जो यूजर हो सकता है, मतलब 1 to 1 का रिलेशनशिप चलेगा भाई। जिसको डेटाबेस समझने में दिक्कत हो, मेरे ट्यूटोरियल पढ़े हैं। ठीक है भाई, उतना मत सोचो कि कंप्लीट है या नहीं है, जितना हम यहाँ पे काम करेंगे ना उतना कम सफिशियंट है भाई। और एज ए डॉट नेट डेवलपर या फुल स्टैक डेवलपर, मेनली ये है फुल स्टैक डेवलपर के लिए कोर्स, जिसमें आप एज ए डॉट नेट डेवलपर भी काम कर सकते हैं भाई। वो भूल जाओ, जो वेब फॉर्म था, MVC था, सब खत्म हो चुका है। अब है भाई वेब API, माइक्रो सर्विसेज। ठीक है, फ्रंट एंड के लिए आपका रिएक्ट है, एंगुलर है, यही सब चीज़ें मार्केट में डिमांडेड है। ठीक है, जैसे माइक्रो सर्विसेज है ऐसे ही माइक्रो फ्रंट एंड भी है। तो हम लोग ट्राई करेंगे आगे जैसे आप लोगों को माइक्रो फ्रंट एंड समझाने का। माइक्रो सर्विसेज मुझे फुल्ली आता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे जो माइक्रो फ्रंट एंड है वो नहीं आता, मतलब रिएक्ट मुझे बिल्कुल नहीं आती, तो मैं सीखूंगा, आप लोगों को बताऊंगा अभी। ठीक है, तो ये हुआ। अब हमारे पास में अगला मॉड्यूल आता है राइट सर्विस। ये मैं इस पर देखो आपको ये भी बता दूं कि मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पाऊंगा, ये भी मैं पहले बता के चल रहा हूँ। उसका रीजन है क्योंकि भाई ये प्रोजेक्ट ना बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा स्टार्टअप है हम लोगों का, मतलब ट्राई मार रहे हैं। बाकी देखते हैं चलेगा चलेगा, नहीं चलेगा तो क्या, ये नॉलेज तो देके जाएगा, है ना। तो डेली वीडियो नहीं मिलेंगी आपको, हफ्ते में 1 2 3 जो जितना हम लोग कर पाएंगे उतनी वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, तो बाकी जैसे मतलब माइक्रो सर्विसेज तक तो तुरंत मिलती रहेंगी लगातार, माइक्रो सर्विसेज, SQL सर्वर, क्योंकि ये मेरा ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम आएगी जब जब मैं रिएक्ट पे काम करना शुरू करूंगा, क्योंकि पहले मैं सीखूंगा फिर आप लोगों को बताता चलूंगा, है ना, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। तो बाकी राइड में एक राइड का मॉड्यूल, राइड का मॉड्यूल क्या है भाई, राइड डेस्टिनेशन कहाँ से, डिपार्चर कहाँ पे है, मतलब कहाँ से कहाँ तक जाएगी, पर सीट प्राइस कितना है, अवेलेबल सीट्स कितनी है, ये मतलब मैं प्रॉपर वही बता रहा हूँ। आप देखो, आप इस प्रोजेक्ट पे काम करोगे ना मेरे साथ में, और आप मेरे साथ में ही काम करो,
और अगर आप इस प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो थोड़ा सा ब्ला ब्ला को थोड़ा देख लेना, जो ब्ला ब्ला ऐप है उसको देख लेना। मेरा प्रोजेक्ट मतलब 30% ब्ला ब्ला जैसा होगा, बाकी का जो 70% है वो मेरा खुद का कॉन्सेप्ट है, मेरा और मेरा जो आई आई फ्रेंड है उसका। वो वो इंट्रोड्यूस होगा जब आपको जावा स्क्रिप्ट पढ़ानी रहेगी, क्योंकि भाई जावा स्क्रिप्ट भी, बिना जावा स्क्रिप्ट के आप रिएक्ट में कुछ नहीं उखाड़ सकते। तो वो जब आपको इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है ना, और वो सारा कुछ आपको बताएगा कि कैसे कहाँ से शुरुआत करनी है, क्या करना है, वो सारा कुछ। तो जो राइड सर्विस हमारा मॉडल है उसमें दो टेबल बनेंगी, राइड और व्हीकल। व्हीकल मतलब किस टाइप का व्हीकल है, व्हीकल लाइसेंस प्लेट आ गई ना, लाइसेंस प्लेट ये सब। सीटिंग कैपेसिटी मान के चलो यार, कोई एसयूवी डाल के बैठा है तो भाई उसकी तो 7 सीटर है ना, तो कम से कम छः छः लोगों को तो वो बिठाएगा ही बिठाएगा। और जिसकी 5 सीटर है तो वो 4 को तो बिठाएगा ही बिठाएगा। अगला है बुकिंग सर्विस। मतलब बुकिंग सर्विस, ये आप देख लो, ये टेबल का स्ट्रक्चर है जो मैंने लिख रखा है सामने। ये बस एक कॉन्सेप्ट सोचा हुआ है, कल से इस पे मैं काम शुरू कर रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, और मैं आपको ऐसे ही वीडियो देता रहूंगा, है ना। बाकी पेमेंट है, पेमेंट मॉड्यूल हम थोड़ा सा लेट करेंगे क्योंकि पेमेंट मॉड्यूल को हैंडल करना मतलब देखो उतना आसान नहीं होता है। तो पेमेंट मॉड्यूल को हम लोग थोड़ा सा बाद में करेंगे, लेकिन उतना हम लोग पहले बता देंगे जिससे कि आप लोगों की हेल्प हो जाए। और भाई मैं सही बता रहा हूँ, अगर मेरा ये स्टार्टअप चलता है तो मैं आप ही लोगों में से कुछ बंदों को हायर करूंगा यार, क्योंकि मुझे कुछ ऐसे बंदे चाहिए भाई जो काम कर लें। और तो इसको ना प्रॉपर तरीके से बनाना भाई। और जितने भी इंटरव्यू वगैरह रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप दोबारा से पोस्ट करना शुरू कीजिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, वो वही डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो आप दोबारा से पोस्ट करना शुरू कीजिए, मैं अब रिप्लाई करना शुरू कर दूंगा। क्योंकि जो प्रॉब्लम्स थी मेरी वो धीरे धीरे कम हो रही हैं, तो उसको थोड़ा और कम करते हैं। और कम करते करते आप लोगों की दोबारा से हेल्प करना, मेरा देखो जो मैंने पहले चाहता था कि आप लोगों की हेल्प करूं, तो वो वही मैं अब दोबारा चाह रहा हूँ यार, कि सब लोगों को जॉब हो भाई। बेरोजगार रह के ना मैंने भी बहुत कुछ देखा है, ठीक है। तो ये है रिलेशनशिप, यूजर का ड्राइवर का 1 to 1 का है, ड्राइवर राइड का 1 to many का है। एक ड्राइवर जैसे मान के चलो, अब बात करते हैं कॉमर्शियल व्हीकल है, या मैं हूँ, मैं खुद ही मतलब मुझे नहीं भाई, मुझे पैसा बनाना है गाड़ी चला के, तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं गुड़गांव से आगरा की एक राइड डालूंगा सुबह मॉर्निंग की, ठीक है। 3 घंटा लगता है पहुंचने में, मैं 3 घंटे बाद की फिर एक राइड डाल दूंगा आगरा से गुड़गांव की। तो मल्टीपल राइड भी डाल सकता हूँ, तो 1 to many का रिलेशन यहाँ हो सकता है। राइड का बुकिंग का ये भी 1 to many हो सकता है, कि भाई चलो एक राइड है मुझे दिखी है, हम 2 लोग जा रहे हैं, हमने भाई बुकिंग मार दी, दो दो सीट, ठीक है, ये भी हो सकता है ना। यूजर का बुकिंग का ये भी 1 to many का हो सकता है, वही यूजर मैनी वो दोनों सेम ही है। बुकिंग पेमेंट ये 1 to 1 का होगा भाई, जैसे मुझे राइड चाहिए तो पेमेंट भी मैं उतना ही करूंगा जितना मुझे चाहिए। पेमेंट ट्रांजेक्शन ये भी 1 to 1 होगा, यूजर नोटिफिकेशन ये भी 1 to many होगा, ठीक है। एक यूजर को कई नोटिफिकेशन आ सकते हैं भाई, कि चलो भाई तुमको गुड़गांव सर्च कर रहे हो, आगरा से गुड़गांव सर्च कर रहे हो, आगरा की जितनी राइड्स है उसके नोटिफिकेशन आना शुरू हो गया। तो ये सब चीजें। और इसके अलावा एक रेटिंग का बनेगा भाई, वो तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो होता क्या है कि जैसे बंदे, क्या है ना, जैसे बुक की सीट बुक की, अब जिसका काम केवल गाड़ी चलाना ही है वो उसी से घर चलाएगा, पैसा कमाएगा। तो भाई एटलीस्ट अगर कोई बंदा एट ए टाइम कैंसिल कर देगा तो वो कुछ तो उसको रेटिंग देगा कि भाई ये बंदा कैंसिल कर देता है। तो नेक्स्ट टाइम जब वो जाएगा ना राइड बुक करने के लिए, तो उसको प्रॉब्लम होगी, उसको सही लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसकी राइड को। और दूसरा क्या होगा कि जो बंदा जैसे जो ड्राइवर है, उसने एट ए टाइम मान के चलो 1 घंटे पहले राइड कैंसिल कर दी, और जो लोग जाने के लिए बैठे हैं तो भाई वो भी तो रेटिंग देंगे ना, तो उससे फर्क तो पड़ेगा ना, बिहेवियर वगैरह ये सब चीजें। जो मुझे अभी तक लगा है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। इसके आगे जो भी मतलब होगा ना इम्प्रूवमेंट, वो मैं आप लोगों को बताता चलूंगा, और मैं एक्सप्लेन करूंगा प्रॉपर। हम 2 लोग इसको हैंडल करेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट को, और हम आप लोगों को बताते चलेंगे, प्रॉपर ट्रेनिंग सब कुछ होगा। लेकिन यार कोशिश खुद से करना, और जिनको सी शार्प वगैरह नहीं आती, कोडिंग नहीं आती, वो मेरे ट्यूटोरियल देखें। सी शार्प के कैसे बेसिक एच टी एम एल सी एस एस का भी मैंने बता रखा है, एसक्यूएल सर्वर का भी मैंने बता रखा है, वो सब देखिए समझिए। कहीं कोई इश्यू हो तो टेलीग्राम लिंक मैं फिर से नीचे शेयर कर दूंगा, मेरी हर वीडियो में लगभग लगभग हर वीडियो में मिलेगा, शेयर कर दूंगा। आप मुझसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं।
और लेकिन हाँ, आप मैसेज डाल दो, मुझे जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। बाकी जिस दिन ना भाई मेरा कोर्स खत्म कर लिया हो, वो सब लोग अपना रिज्यूमे मुझे सेंड कीजिए। मैं आपके रिज्यूमे को देख के ना फिर आप लोगों को प्रोफाइल बनवाना बताता हूँ कि कैसे आपको नौकरी व प्रोफाइल बनाए, जिससे कि आपको ज़्यादा कॉल्स आए। जॉब्स बहुत है आईटी में, ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं है, आज भी बहुत है। ठीक है, तो आज के लिए बहुत है दोस्तों, मिलते हैं कल। ठीक है ना, कल मैं आप लोगों को पूरा ये डेटा स्ट्रक्चर डेटाबेस बना के दिखाऊंगा। अच्छा, डॉट नेट में बता दूं, मैं इसमें एंटिटी फ्रेमवर्क का यूज करने वाले हैं, लिंक का यूज करने वाले हैं। ये मैं केवल आपको सिखाने के लिए यूज करूंगा। ठीक है, एक्चुअल में हम लोग बैकएंड पे डेटाबेस पे ही काम करेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट बड़ा होगा तो एडीओ डॉट नेट ही ढंग से काम करेगा, या तो एडीओ डॉट नेट या फिर एक होता है डेपर क्लासेस, वो काम करेंगी, वरना एंटिटी के बस की बात नहीं है। तो मिलते हैं, इसमें यूनिट टेस्टिंग वगैरह सब कुछ कवर करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए ग्रेट डे।